वो रात याद है ना, जब तुमने बिस्तर पर लेटे लेटे या सजदे में झुके हुए या किसी सुनसान जगह खड़े हुए अल्लाह से वो बात कही थी जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। वो बात जिसमें शिकवा था, गुस्सा था, शायद थोड़ी शिकायत भी। या अल्लाह, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या गलती की? मैं तो तेरा हुक्म मानता हूं, फिर भी मुझ पर ये क्यों? और उसके बाद खामोशी। तुमने सोचा शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद ये गुस्ताखी थी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो उस रात अल्लाह ने सुना, और वो जवाब जो उसने दिया, मगर एक ऐसे अंदाज में जो शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया। रुको, ये वीडियो अभी बंद मत करो, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद तुम्हारे सीने से वो बोझ उतार दे जो बरसों से वहां दबा हुआ है। पहले एक बात साफ कर लेते हैं, शिकवा करना गुनाह नहीं। ये सुन के हैरानी हो, क्योंकि हमने हमेशा यही सीखा कि अल्लाह से शिकवा करना बेअदबी है, कि मोमिन को हमेशा राजी रहना चाहिए, कि शिकायत करने से ईमान कमजोर पड़ता है। मगर कुरान खुद इस बात की गवाही देता है कि शिकवा करना इंसान की फितरत में है, और अल्लाह ने अपने बेहतरीन बंदों का शिकवा तक कुरान में महफूज किया। याकूब अलैहिस्सलाम, जब उनका बेटा यूसुफ उनसे बिछड़ा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। सोचो, एक नबी जिसे अल्लाह ने खुद चुना, उसने खुल के अपना गम बयान किया, अपनी तकलीफ कही, और अल्लाह ने उसे गुस्ताखी नहीं समझा, बल्कि उसे कुरान में अम्र कर दिया, ताकि हर आने वाला इंसान जाने कि शिकवा करना ठीक है, बशर्ते कि वो शिकवा अल्लाह से किया जाए। यही फर्क है। शिकवा अल्लाह से करना ये ईमान है, शिकवा दुनिया वालों से करना अल्लाह के बारे में ये कमजोरी है। जब तुमने रात को अल्लाह से कहा था ये क्यों हो रहा है, तुमने किसी इंसान के सामने ये नहीं कहा था, तुमने ये बात उसी को बताई जो सब कुछ जानता है। यही असल तवक्कुल है। अब आओ इस सवाल पर जो तुम्हारा असल सवाल है। अल्लाह ने इस रात जवाब किया दिया था। यह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सोचते हैं जवाब अल्फाज में आता है, आसमान से आवाज आएगी, कोई निशानी दिखेगी, मगर अल्लाह का जवाब ऐसे नहीं आता। अल्लाह का जवाब खामोशी में आता है, और खामोशी वो सबसे गहरा जवाब होता है। सोचो, इस रात तुमने शिकवा किया, और फिर क्या हुआ? तुम सो गए, सुबह उठे, सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था। यही पहला जवाब था। अल्लाह ने तुम्हें अगली सुबह दी, एक और मौका दिया। ये इतना छोटा लगता है कि हम उसे देखते ही नहीं, मगर यही सबसे बड़ी नेमत है। दूसरा जवाब, और यह ज्यादा गहरा है। जब तुमने शिकवा किया, अल्लाह ने तुम्हें दूर नहीं किया, बल्कि और करीब कर लिया। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो बंदा एक कदम मेरी तरफ आए, मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूं। शिकवा करना भी एक तरह से अल्लाह की तरफ आना है, क्योंकि तुमने अपना दुख उसी को बताया, किसी और को नहीं। और जिस रात तुमने सबसे ज्यादा शिकवा किया, वही रात थी जब तुम्हारा दिल अल्लाह से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था। तुमने शायद महसूस न किया हो, मगर वही लम्हा वही कुर्बत का लम्हा था। तीसरा जवाब, और ये वो बात है जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। अल्लाह ने तुम्हारे शिकवे का जवाब फौरन नहीं दिया, क्योंकि वो तुम्हारी तरबियत कर रहा था। सोचो एक मां के बारे में। बच्चा रोता है, चीख चीख कर मांगता है कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो उसके लिए नुकसानदेह है। क्या मां फौरन दे देती है? नहीं, मां सब्र करती है। मां जानती है कि बच्चे को अभी समझ नहीं आई। अल्लाह की मोहब्बत हमसे 70 माओं से ज्यादा है। तो सोचो, जब तुमने कोई चीज मांगी और नहीं मिली, यह गफलत नहीं थी, यह तरबियत थी। और जो चीज नहीं दी गई, वो शायद इसलिए रोकी गई क्योंकि अल्लाह को पता था कि वो तुम्हें तोड़ देती। अब चौथा जवाब, और यह सबसे गहरा है। ठहरो, ये सुनो। जब तुम शिकवा कर रहे थे, अल्लाह तुम्हें देख के मुस्कुराया नहीं था गुरूर से। अल्लाह तुम्हें देख के रहम खा रहा था। वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरे, वो जाया नहीं हुए,
कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो हर चीज का हिसाब रखता है, हर आंसू, हर सांस, हर सजदा। अल्लाह ने वो आंसू देखे, उसने वो शिकवा सुना और उसने फैसला किया कि इस बंदे को वो कुछ देगा जो उसने मांगा भी नहीं, क्योंकि सच्चा शिकवा वो सबसे गहरी दुआ होती है। जब दिल से निकलता है बनावट के बगैर, तो वही दुआ अल्लाह के सबसे करीब होती है। अब आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, यहां तक पहुंचे हो तो ये जरूर सुनो। अगर आज भी तुम्हारे दिल में कोई शिकवा है, कोई ऐसी बात जो तुमने कभी नहीं कही, कोई ऐसा गुस्सा जो अल्लाह के लिए है, तो वो बात